नमो अर्हन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् अर्हन्त भासियत्थं गणहरदेवेहिं गन्थेयं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधृणानमहोवहिं शिरसा मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। विक्रम संवत ईस्वी सन लें तो 5वीं और 6वीं शताब्दी में हुए एक महान आचार्य, जैन धर्म के एक महान आचार्य, जिनके कारण जैन धर्म का मार्ग जन जन तक पहुंच सका, उसमें उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान था। दिगंबर जैन आचार्यों के नामों में यदि आदर के साथ जिनका नाम लिया जाता है, ऐसे कुंदगुन स्वामी, उसी परंपरा में आचार्य पूज्यपाद स्वामी का भी नाम विशेष उल्लेखनीय है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने आचार्य उमा स्वामी का जो तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ है प्रसिद्ध, जिसमें संक्षिप्त रूप से संपूर्ण जैन धर्म का सार आ चुका है। एक तरह से देखें तो जैन धर्म की डिक्शनरी है कि जो भी विषय चाहिए वो हमको तत्वार्थ सूत्र में मिल जाता है। उसी को और सरल भाषा में जन जन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने तत्वार्थ सूत्र पर एक वृत्ति लिखी, सर्वार्थ सिद्धि वृत्ति, उसकी टीका लिखी। और उस टीका में उन्होंने सरल रूप से, चूँकि पहले के समय प्राकृत का काल था, फिर धीरे धीरे संस्कृत का काल आया, तो जब लोग संस्कृत जानने लगे थे तो उन्होंने सोचा क्यों ना इस महान ग्रंथ को हम और विस्तार से जन जन तक पहुँचाएँ, इसमें और विशेष क्या बातें हैं जो लोग नहीं पकड़ पाते हैं उसको समझाएं। तो उन्होंने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ लिखा, उसकी टीका लिखी, जिसमें उन्होंने 10 अध्यायों को बहुत ही स्पष्ट रूप से, सरल रूप से और विशेष विशेष प्रमेयों के साथ उन्होंने समझाया। उसी विषयों में एक प्रसिद्ध विषय द्वितीय अध्याय के आधार से हम लेते हैं, सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ के आधार से 5 भाव। चूँकि ये विषय बहुत प्रसिद्ध है, जिनागम में बहुत मिलता है, अनेक आचार्यों ने इसके ऊपर ग्रंथ लिखे हैं। एक आचार्य हुए आचार्य श्रुत मुनि, उन्होंने 5 भावों के ऊपर एक स्वतंत्र ग्रंथ लिखा है, भाव त्रिभंगी। एक ग्रंथ है प्राकृत में भाव संग्रह, और संस्कृत में भी एक भाव संग्रह मिलता है। उनमें भी 5 भावों का अलग से विस्तारित वर्णन है। चूँकि भाव शब्द अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, जब जब अनेकांत स्याद्वाद की चर्चा आती है तो हर वक्ता ये कहता है कि जैन धर्म में जहाँ भावों का महत्व है वहाँ अभावों का भी उतना ही महत्व है। लेकिन ये भाव हैं क्या? भाव माने क्या? भाव अर्थात परिणाम। तो हमारे शास्त्रों में भावों का अर्थ किस किस प्रकार से लिया गया है तो देखते हैं। सबसे पहले धवला में भाव की एक बहुत सुंदर परिभाषा दी है, भवनम भवति इति भावः। भाव शब्द भू धातु से बना है और घय प्रत्यय करके बना है। भू धातु चूँकि होने अर्थ में है, तो होना, क्या होना, क्या होना, तो एक होने अर्थ में भाव शब्द का अर्थ आता है। दूसरा, परिणाम अर्थ में भी भावो खलु परिणामो, इस परिणाम शब्द के लिए भी भाव का उपयोग होता है। तीसरा देखें तो पंचास्ती काय की 107 नंबर की गाथा है, उसमें भाव शब्द है वो 9 पदार्थों के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। और देखें तो भाव शब्द आत्मरुचि के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है, भाव शब्द गुण पर्यायों के रूप में भी प्रयुक्त होता है, और भाव शब्द अनेक अर्थों में है, परंतु हमको यहाँ कौन सा अर्थ लेना है, यहाँ पे अभीष्ट अर्थ कौन सा है। तो 5 भाव जो कहे गए हैं
औपशमिक, शायिक, शायोपशमिक, औदैक और पारिणामिक, इन 5 भावों के अंतर्गत जो भाव शब्द आता है उसको यहाँ पर लिया है। हम संस्कृत के माध्यम से पहले थोड़ा देखते हैं कि भाव है क्या और कहाँ से प्रारंभ होता है। तो प्रथम अध्याय संपूर्ण रूप से हो गया है, तो उसके बाद द्वितीय अध्याय आचार्य देव ने प्रारंभ किया। तो उसकी उत्थानिका में लिख रहे हैं आचार्य देव, आह सम्यक दर्शनस्य विषय भावेन अपि दिष्टेषु जीवादिषु उपन्यस्तस्य जीवस्य किम स्वतत्वम इति उच्यते। चूँकि हमको वो कहानी पता है तो शिष्य आचार्य देव से पूछ रहा है, हे आचार्य देव, आपने अभी हमको जो सम्यक दर्शन के विषय भूत पदार्थ हैं आपने उसका वर्णन किया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसी होती है आपने उसका वर्णन किया, परंतु हे आचार्य देव हमको आप समझाएं कि जीव पदार्थ क्या है। आपने जो 7 तत्वों में पहला जीव पदार्थ रखा है ना, जीव तत्व, वो जीव तत्व क्या है, उसका स्वरूप क्या है, वो स्वतत्व है क्या, तो आप हमको बताएं। तो शिष्य ने आचार्य देव से प्रश्न किया। तो आचार्य उमा स्वामी ने पहला सूत्र लिखा, औपशमिक शायिकौ भावौ मिश्च जीवस्य स्वतत्व मौदैक पारिणामिकौ च। अब आचार्य देव ने तो ये सूत्र लिख दिया और शिष्य उत्कृष्ट रुचि वाला था तो उसको सूत्र से समझ आ गया, लेकिन बाद में जब संस्कृत का प्रचलन आया तो शिष्यों की बुद्धि कम होती गई, तो आचार्य देव को उसकी टीका लिखनी पड़ी। तो आचार्य देव ने टीका लिखी। क्या लिखा सबसे पहले? अब चूंकि यहाँ आचार्य देव ने औपशमिक भाव समझाया है, सबसे पहले क्रम तो वही है लेकिन हम क्रम उल्टा करेंगे। हम पहले समझेंगे औदैक भाव माने क्या, औदैक माने क्या, हम यहाँ से प्रारंभ क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले औदैक की परिभाषा देख लेते हैं, उससे पहले ये समझ लेते हैं। यहाँ पे एक शब्द विशेष लिखा है, जीवस्य किम स्वतत्वम इति उच्यते। जीव के स्वतत्व क्या है, ये स्वतत्व माने क्या होता है। स्वतत्व जो चूंकि जन भाषा में कहें तो असाधारण भाव, ये 5 भाव है ना, ये जीव के असाधारण भाव हैं। असाधारण माने क्या, मतलब कुछ यूनिक है, कुछ डिफरेंट है, कुछ हम देखें तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं जो जीव में ही पाए जाते हैं, बाकी द्रव्यों में नहीं पाए जाते हैं। चूंकि एक तरह से और कहें तो पर्याय हैं। अब पर्याय 2 प्रकार की, स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय। अब 6 द्रव्य लें तो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल। तो धर्म, अधर्म, आकाश काल, ये 4 द्रव्य तो हो गए स्वभाव पर्याय, इनमें विभाव तो होता ही नहीं है कुछ भी। अब बचे कौन से, जीव और पुद्गल। अब जीव में तो स्वभाव विभाव दोनों हैं, ठीक है, इसमें घटित होगा। पुद्गल में कभी सुना है पुद्गल में कैसे हो, पुद्गल तो स्वाभाविक है ना, लेकिन नहीं, शास्त्रों में कहा है कि जो परमाणु है ना वही शुद्ध पर्याय, परमाणु, पुद्गल की परमाणु शुद्ध पर्याय है, और जो परमाणु स्कंध बन जाता है उसको पर्यायार्थिक नय से, अशुद्ध पर्यायार्थिक नय से उसको अशुद्ध पर्याय, विभाव पर्याय वाला कहा गया है। तो जीव और पुद्गल, इनमें स्वभाव विभाव पर्याय घटित होंगे। लेकिन अब बहुत सारे तत्व हैं, बहुत सारे गुण हैं, तो ये 5 है ना वो मात्र जीव में ही पाए जाएंगे और किसी में नहीं पाए जाएंगे पर्याय। तो ये असाधारण है। जैसे हम लोगों ने सुना होगा, बहुत उदाहरण प्रसिद्ध है वो पानी वाला और मिट्टी वाला, तो ये उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है, परंतु आज एक हम नए उदाहरण के माध्यम उसको भी देखेंगे और एक नए उदाहरण के माध्यम से भी समझेंगे। देखिए, जैसे इसके तत्वासूत्र ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जिस पर अनेकों आचार्य ने टीका लिखी है। उसी क्रम में एक टीका लिखी है आचार्य विद्यानंद स्वामी ने, श्लोक वार्तिक। श्लोक वार्तिक में आचार्य विद्यानंद स्वामी ने जो 5 भाव है ना, इनको उन्होंने एक उदाहरण पे घटा है। वो उदाहरण क्या है, उससे पहले हम औदैक भाव की परिभाषा देखते हैं, फिर उदाहरण घटाएंगे उस पर। देखिए, इसमें औदैक भाव के बारे में क्या लिखा है। हाँ, इसमें लिखा है औदैक भाव की प्राप्ति। औदैक भाव माने क्या, तो द्रव्यादि निमित्त वशात कर्मणाम फल प्राप्ति उदयः, उदय से युक्त औदैक भाव कहलाते हैं। ये उदय शब्द में ठय प्रत्यय लगा है तो इसकी आदि वृद्धि होकर औदैक बन जाएगा। ऐसे 5 भाव में लगाना है। तो उदय से युक्त औदैक, अरे उदय से किसका उदय, क्या उदय होना है, कर्मों का उदय। जो कर्मों के उदय से युक्त जीव के परिणाम हैं वो औदैक परिणाम कहे जाते हैं। जैसे पानी वाला, हम विचार करें, जो पानी वाला उदाहरण है ना, पानी गिलास का, तो सबसे पहले आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है और ये उदाहरण इतना प्रसिद्ध हुआ है कि सबने उसको
उसको अपनाया है, आचार्य विद्यानंद स्वामी ने भी अपनाया है, परंतु उन्होंने एक उदाहरण और भी दिया है। तो पानी में जो गंदगी है, वो गंदगी पानी में पूरी मिल जाना, वो पूरा गंदगी से पानी भर जाना, वो औदैहिक भाव है। ऐसी जीव के परिणामों में, जीव के जो श्रद्धा चारित्र गुण संबंधी हैं, भाव परिणाम हैं, उनमें कर्मों का आ जाना, कर्मों का उससे लिपट जाना, कर्म आ जाना, उसका नाम औदैहिक भाव है। अब आचार्य विद्यानंद स्वामी का उदाहरण देखते हैं। उन्होंने क्या लिखा, जो शराब होती है ना, शराब जो भांग होती है, तो भांग किससे बनती है? कोदों से। कोदों, हमने गुणस्थान में भी पढ़ा है ना कोदों शब्द। तो कोदा होता है, कोदा जो पौधा होता है ना, पौधा, उसमें से कोदा उगा। तो जो कच्चा कोदा होता है ना, कच्चा कोदा, यदि उस कच्चे कोदे पर, वो पूरा कच्चा कोदा है, उसमें यदि उसको कच्चा खा लेंगे ना, तो भांग मतलब नशा नियमित रूप से बहुत गहरा चढ़ेगा। मतलब कच्चा कोदा, तो वो हो गया कच्चा कोदा, उसमें पूरा नशा है, तो वो हो गया उदय से युक्त औदैहिक भाव। ऐसे ही कर्मों पे हमको लगाना, तो ये कच्चा कोदा हो गया उदय से युक्त औदैहिक भाव। अब यदि उस कच्चे कोदे पर, अब उसको हमें खाना है तो नशा कम करना पड़ेगा ना, तो नशा क्या करना है, तो वो लोग क्या करेंगे फिर, तो क्या करेंगे, तो जो कच्चा कोदा है उस पर हल्का सा पानी डालेंगे, हल्के से जल से उसको निर्मल करेंगे। पानी उस कच्चे कोदे पर थोड़ा सा डाला है, तो नशा भी थोड़ा घट गया। क्या हो गया? नशा भी थोड़ा घट गया, ठीक है, उसमें नशा है भी और थोड़ा घट भी गया है। ऐसे ही क्षयोपशम को समझना है। क्षय उपशम, कर्मों का क्षय हो जाना और कर्मों का उपशम हो जाना। कर्म दब गए हैं और कुछ कर्म चले गए हैं, ऐसे उस उदाहरण से क्षयोपशम समझना है। ये हमने उदय समझ लिया और क्षयोपशम समझ लिया। अब उसमें हम पूरे अच्छे से निर्मल पानी से उसको साफ कर दें, कोदे को, कच्चे कोदे को, तो पूरा नशा हट गया, तो ये क्षय हो गया, ये कर्मों का क्षय हो जाना, क्षायिक भाव, ठीक है। अब उपशम कैसे समझेंगे? उपशम माने कर्मों का दब जाना। तो हम उस कच्चे कोदे पर थोड़ा सा निर्मल जल डालेंगे और थोड़ा सा निर्मल जल डालने के बाद वो उसका अधिकतर भाग एकदम घट जाएगा नशे का। जो उसको खाएगा उसको नशा तो चढ़ेगा, लेकिन इतना नहीं चढ़ेगा जितना होना चाहिए, उसको अपना होश तो रहेगा। तो ऐसी हमको उपशम समझना है कि कर्म, सारे कर्म नहीं गए हैं, कुछ कर्मों का उपशम हो गया है। तो जो कुछ कर्मों का उपशम हुआ है, कुछ कर्म दब गए हैं, तो हमको उसको उपशम, औपशमिक भाव समझना है। तो हम औदैहिक भाव से प्रारंभ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस जीव ने अनादि से कभी भी धर्म की बात नहीं सुनी है, तो धर्म की बात एकदम से कहेंगे तो कैसे समझ आएगी। इसलिए कभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमको रोग बताते हैं कि आपको कैंसर है, तो हम मान लेंगे? नहीं मानेंगे। कैंसर है नहीं मानेंगे, कितना बड़ा रोग है, हमको कैसे हो सकता है? अरे हम तो इतने अच्छे से रहते हैं, हम तो एकदम शुद्ध भोजन करते हैं, मंदिर जी जाते हैं, सब करते हैं, अच्छे भाव रखते हैं, हमको कैंसर कैसे होगा? तो भाई कैंसर है, डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर झूठ तो बोलेगा नहीं, हमको विश्वास भी नहीं है अभी पक्का, तो हम क्या करेंगे? हम बाहर जाएंगे, हम सीटी स्कैन वगैरह कराएंगे, यदि पैर में हड्डी टूट गई हो तो सीटी स्कैन कराएंगे, सोनोग्राफी कराएंगे। उसमें जो रिपोर्ट आएगी, यदि उसमें निकला कि आपको कैंसर है, आपकी पैर की हड्डी टूट गई है, तो हमको विश्वास होता है कि हाँ, जो डॉक्टर कह रहे हैं वो एकदम ठीक है, हम बीमार हैं। ऐसे ही यदि इस जीव को पहले हम ये बताएं कि आप मलिन हो, आप कर्मों से मलिन हो, तभी तो वो विश्वास करेगा हाँ हम कर्मों से मलिन हैं, उसके बाद वो धर्म की बातें सुनेगा, धर्म की बात जो औपशमिक भाव है उसके बारे में जानेगा। तो औदैहिक भाव, उदय से युक्त जो भाव हैं वो औदैहिक भाव कहलाते हैं। तो जैसे हम समझें औदैहिक भाव के बारे में कि अब कर्मों का उदय तो हो जाता है, उसमें औदैहिक भाव भी होते हैं, तो जीव के परिणाम कैसे होंगे? जीव के परिणाम एकदम विकारी परिणाम होंगे, विकारी भाव होंगे। तो इसमें क्या करेगा जीव? विकारी भाव होंगे तो संयोगों में सुख दुख का कारण मानेगा, संयोग सुख दुख का कारण है ऐसा मानेंगे, लेकिन नहीं, संयोग सुख दुख का कारण नहीं है। उसको ये समझाते हैं आचार्य देव कि संयोग सुख दुख का कारण नहीं है, संयोग तो संयोग है, उसमें हमारी बुद्धि सुख दुख का कारण है, उदय सुख दुख का कारण है, ऐसा हम उसको बताएंगे। तो उदय से युक्त औदैहिक भाव। अब हम समझते हैं, अब जीव को आचार्य देव ने पहले समझा दिया कि आपको पहले औदैहिक भाव है, आप मलिन हैं, तो पहले अपने आप को शुद्ध करो। हे आचार्य देव, इस शुद्ध होने का उपाय क्या है? पहले हम आपको वो बताइए, हमको हमें आप। तो कह रहे हैं
कि बहुत सारे उपाय है, आपको औपशमिक भाव धारण करना पड़ेगा। औपशमिक भाव क्या होता है तो उसको समझा रहे हैं, क्या है? आत्मनि कर्मणः स्वशक्ति कारणवशात अनुभूति उपशमा, कि आत्मा की निज शक्ति के कारण कर्मों का उपशम हो जाना, उसका नाम औपशमिक भाव है। अब उसका नाम औपशमिक भाव है तो हमको औपशमिक भाव तो उसमें क्या होगा आचार्य देव, उसमें हमको कर्म आदि मतलब कर्मों का उपशम होगा। कर्म अभी गए नहीं हैं, कर्मों का उपशम दब गए हैं, सत्ता में तो अभी कर्म पड़े हैं, तो उससे उस समय आपको धर्म की रुचि जगेगी, आप धर्म पढ़ेंगे, आपके अंदर धर्म आएगा, तो वो उपशम भाव है। तो जैसे शेरनी का दूध होता है वो सिर्फ सोने के बर्तन में ही टिक पाता है, ऐसे ही इस जीव के जो धार्मिक परिणाम हैं, धार्मिक भाव हैं, वो औदैहिक भाव में नहीं हो सकते, वो उपशम औपशमिक भाव को धर्म का प्रारंभ कहा गया है, तो उसमें ही आपके औपशमिक भाव होंगे। आचार्य देव से प्रश्न किया कि आचार्य देव ये औपशमिक भाव को आपने सबसे पहले क्यों रखा, आप उसको सबसे पहले क्यों रखते हो, उसका कारण क्या है? तो एक कारण तो बहुत प्रसिद्ध है जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने भी सर्वार्थ सिद्धि में दिया। क्यों? क्योंकि औपशमिक भाव वाले जीवों की संख्या बहुत कम है, इसलिए जो कम है उसको हमने पहले रखा। लेकिन आचार्य विद्यानंद स्वामी श्लोक वार्तिक में दो कारण और देते हैं। क्या देते हैं कि एक वो सूक्ति लिखते हैं कि गुणवान पदार्थों का अल्पपना भी लोक में आदर प्राप्ति का हेतु है। क्या? गुणवान पदार्थों का, जैसे हीरा है, वो हीरा बहुत गुणवान है, उत्तम है, प्रसिद्ध है, महिमावाचक है, तो वो लोक में कम ही पाया जाता है। ऐसे ही जो उत्तम होते हैं वो लोक में कम ही पाए जाते हैं। ये पहला कारण दिया। दूसरा कारण सुनिए, आदरणीय दूसरी सूक्ति जो विद्यानंद स्वामी ने लिखी, आदरणीय पदार्थों का सबसे पहले उच्चारण होता है। आदरणीय पदार्थ माने क्या? अरे भाई देखिए, बहुत इजी है कि जैसे कि इसमें अपन लेंगे आदरणीय पदार्थ, जैसे अब गोष्ठी होती है तो गोष्ठी में सबसे पहले किसको बुलाएंगे? अध्यक्ष को, जो बड़े होंगे उनको बुलाएंगे। तो ऐसे ही हमको औपशमिक भाव के बारे में समझना है। इसमें जो जीव होंगे वो बड़े होंगे, उनके अंदर धर्म प्रारंभ हुआ है, तो वो हमारी महानता बता रहे हैं कि आप महान हैं, आप जगत में सबसे अलग हैं, इसलिए आपको पहले नंबर पे रखा है। उसके बाद संख्या सबसे कम है, इसलिए उसको पहले नंबर पे रखा। और शेष भाव, जो बाकी चार भाव है ना, शायिक, शायोपशमिक, औदैहिक, परिणामिक, इनका काल थोड़ा है और इनका काल ज़्यादा है और औपशमिक भाव का काल थोड़ा है, इसलिए इसको पहले नंबर पे रखा। एक बात और देखिए, इसमें बहुत अच्छी बात कही कि बहुत काल, श्लोक वार्तिक में ही, कि बहुत काल तक ठहरने वाले पदार्थों में थोड़ी देर ठहरने वाले पदार्थ नाम ज़्यादा पाते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि मोक्ष चाहिए, तो कैसा मोक्ष चाहिए? भरत चक्रवर्ती जैसा मोक्ष चाहिए, जो अल्पकाल तक अल्पकाल में अपना काम पूरा कर ले, वो पहले रखा जाता है। इसलिए औपशमिक भाव को भी उन्होंने पहला कारण दिया कि वो अल्पकाल, उसका काल थोड़ा है, इसलिए उसको हमने पहले रखा है, और उस थोड़े काल में भी उसको आगे जाके मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए उसको पहले नंबर पे रखा। तो ये तो हो गया औपशमिक भाव के बारे में हमने समझा और औदैहिक भाव के बारे में समझा। अब हम समझते हैं शायिक भाव। शायिक भाव माने क्या? इसके क्रमशः हम भेद भी यही समझते चलते हैं। तो औदैहिक भाव के 21 भेद हैं और औपशमिक भाव के 2 भेद हैं, औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र्य। जो औपशमिक सम्यक्त्व है तो उसको हम सबसे पहले, किसी जीव को सम्यक दर्शन, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को होता है तो औपशमिक सम्यक्त्व होता है। और जो औपशमिक चारित्र्य है उसी को हम दूसरा नाम दें तो औपशमिक चारित्र्यवंत जो जीव हैं वो भी औपशमिक चारित्र्य वाले जो जीव हैं, तो उसमें ऐसा है कि जो चारित्र्य मोहनीय कर्म की 21 प्रकृतियां हैं, उनका क्षय जिन जीव के हो गया है उनको औपशमिक चारित्र्य वाले जीव की संज्ञा प्राप्त है। तो हम शायिक भाव समझते हैं। शायिक भाव माने क्या? इसकी परिभाषा शायिक भाव की यहाँ से देखते पहले कि क्षय आत्यंतिकी निवृत्ति इति शायिकः, जिसमें कर्मों का पूरा क्षय हो गया है, जिसमें कर्म है ही नहीं, उसको हमने शायिक भाव कहा। अब गजब की बात इसमें यह है कि नियम सार में आचार्य कुंदगुण स्वामी और जो मुनि श्री परम मलधारी देव हैं, उन्होंने लिखा कि शायिक भाव भी मैं नहीं हूँ। 5 भाव अब औपशमिक नहीं है, पारिणामिक तो हैं, लेकिन औदैहिक नहीं है और शायोपशमिक भी नहीं है और शायिक भी नहीं है।
हम मानते हैं औपशमिक नहीं है क्योंकि उसमें कर्म दबे, औपशमिक कर्म दबे हुए हैं, शायपशमिक में भी कर्म है, औदैहिक में तो है ही, लेकिन शायिक भाव क्यों नहीं है, शायिक भाव क्यों नहीं है? तो दादा बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि वो हमें वो बच्चा नहीं चाहिए जो भंगेड़ी की झाड़ से झड़ा हुआ हो, हमें तो वो वाला बच्चा नहीं चाहिए। ऐसी हमको यहाँ समझना है, हमें वैसा माल नहीं चाहिए जो 2 नंबर का हो, हमें तो 1 नंबर का माल चाहिए जिसमें ब्लैक मनी हो, हमको वो चाहिए ही नहीं। तो ऐसी जिसमें कर्मों का कुछ भी संबंध होगा वो शायिक भाव हमको नहीं चाहिए, जिसमें कर्मों का संबंध ही नहीं है, जो कर्म निरपेक्ष है वो शायिक भाव हमको चाहिए, वो पारिणामिक भाव हमको चाहिए, तो शायिक भाव हमको चाहिए नहीं। इसलिए शायिक भाव भी मैं नहीं हूँ, ऐसा कुंदकुंद स्वामी देव नियम सार ग्रंथ में कहते हैं। और शायिक भाव की भी 9 भेद गिनाए, उसका भी हम सूत्र देख लेते हैं, क्रमशः देख लेते हैं। द्विनवाष्टा दशैक विंशति ते भेदा यथाक्रमम। यहाँ पे जो द्विनवाष्टा मतलब क्रमशः हमको एक एक में घटाने हैं कि औपशमिक के 2 और शायिक के 9, शायपशमिक के 18, औदैहिक के 21 और पारिणामिक के 3, ऐसे भेद क्रमशः जानने चाहिए। सबसे पहले औपशमिक सम्यक और औपशमिक चारित्र्य की बात की, तो सम्यक्त्वे चारित्र्य ये 2 भेद बता दिए। और यहाँ पे एक और प्रश्न आचार्य देव से किया होगा किसी ने, क्या कि जो आपने इतना बड़ा सूत्र लिखा है पहले नंबर का, औपशमिक शायिको भावो मिश्च जीवस्य स्वतत्व मौदिक पारिणामिक उच्चा, तो आचार्य देव से कह रहे बहुत लंबा सूत्र हो गया, इसको आप संक्षिप्त भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं? तो उन्होंने शिष्य ने बताया कि औपशमिक शायिक मिश्र औदैहिक पारिणामिक, इस प्रकार आप द्वंद्व समास कर दोगे तो ये छोटा हो जाएगा और कम अक्षर होंगे, तो सूत्र की परिभाषा में भी आता ही है कि कम अक्षर होनी चाहिए सूत्र में। तो आचार्य देव कह रहे ये उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? यदि हम ऐसा करेंगे ना और 4 शब्द भी हटा देंगे, जो पहला 4 शब्द है, तो औपशमिक शायिक और मिश्र ऐसे रख देंगे, तो जो मिश्र की ध्वनि है ना, वो अपन जो सामने जीव है वो शायिक और पारिणामिक से भी समझ सकता है कि शायिक और पारिणामिक भाव मिश्र वाले होंगे, वो शायपशमिक भाव वाली जीव समझने चाहिए, इसलिए ये उचित नहीं है। अच्छा ठीक है, वो शिष्य मान गया। शिष्य फिर से प्रश्न पूछ रहा है कि अच्छा ठीक है, और आप इतना लंबा सूत्र रख लो और 4 भी लगा दो, लेकिन मिश्र की जगह आप शायपशमिक ही कहो ना, आप मिश्र क्यों कहते हो, शायपशमिक भाव ही कहो। तो आचार्य देव कह रहे हैं नहीं, इसमें हमें गौरव की अनुभूति नहीं होती है, इसमें हमको महानता की अनुभूति नहीं होती है, इसलिए हमको शायपशमिक ही चाहिए। इसलिए उन्होंने शायपशमिक भाव उसको सूत्र में रखा। इस प्रकार 2 भेद हो गए। और शायिक भाव के 9 भेद, ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि च। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग उपभोग और वीर, ये 9, इस प्रकार 9 भाव जो हुए हैं वो शायिक भाव के हमको जानने चाहिए। अब आते हैं शायपशमिक भाव। शायपशमिक भाव माने क्या? ये बहुत सरल है कि कर्म का क्षय भी है और कर्म का उपशम भी है, ये शायपशमिक भाव कहलाता है कि क्षयोपशमेन युक्त शायोपशमिक। और शायपशमिक भाव के भी फिर क्रमशः 18 भेद जो कहे हैं उसका भी देख लेते सूत्र। ज्ञान दर्शन लब्धयश चतुस्त्री पंच भेदा सम्यक चारित्र संयमा संयमाश्च। इस प्रकार शायपशमिक भाव के 18 भेद हैं। और अंतिम जो अपना पारिणामिक भाव है, औदैहिक भाव की चर्चा हम कर चुके हैं, उसके 18 भेद का सूत्र का एक बार देख लेते हैं कि गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञान संहिता सिद्ध लेश्याश चतुष त्रयी कई 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 षड भेदा। इस प्रकार जो गति 4 प्रकार की, कषाय 4 प्रकार की, लिंग तो 3 लिंग, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम, फिर असिद्धत्व, फिर लेश्या 6 लेश्या, फिर चतुष, इनको क्रमशः ऐसे भेद करके हम 21 भेद हमको जानने चाहिए। अब अंतिम आता है पारिणामिक भाव, जो जीव का भाव है, जो पारिणामिक भाव है जिससे मुक्ति की प्राप्ति होती है, उसके बारे में समझते हैं। जीव भव्या भव्यत्वानि च, ये तो पारिणामिक भाव की भेद बताए, लेकिन पारिणामिक भाव माने क्या? कि जो कर्म से निरपेक्ष भाव है, जिसमें कर्मों की आवश्यकता ही नहीं है, जो एकदम शुद्ध है, निर्मल है, वो पारिणामिक भाव कहलाता है। ऐसा पारिणामिक भाव से ही जीव को मुक्ति की प्राप्ति होती है और यही पारिणामिक भाव अपनाने योग्य है। तो ये पारिणामिक भाव की चर्चा की। तो पारिणामिक भाव बहुत सारी टीका तत्वा सूत्र के ऊपर लिखी गई है। तो एक टीका विशुद्ध सागर जी महाराज ने भी लिखी है, तत्वार्थ देशना उस टीका का नाम है। और इस टीका में विशुद्ध सागर जी महाराज एक बहुत अच्छी बात लिखते हैं
क्या लिखते हैं कि बहुत सारे दर्शन भारत में हैं और बहुत सारे दर्शन भारत में हैं, तो उन्होंने उसमें लिखा है कि 5 भाव हैं, वो 5 भाव क्यों कहे आचार्य देव ने, क्यों कहे 5 भाव ही क्यों कहे। तो बहुत सारे दर्शन हैं कि कुछ लोग आत्मा को नित्य मानते हैं, कुछ लोग आत्मा को अनित्य मानते हैं, कुछ लोग आत्मा को मानते ही नहीं हैं, कुछ लोग कर्मों को मानते ही नहीं हैं। तो ऐसे दर्शनों का निराकरण करने के लिए आचार्य देव ने यह 5 भाव गिनाए हैं। और आश्चर्य की बात है कि जो रामजी भाई दोषी की टीका है तत्वा सूत्र की, उसमें उन्होंने क्या किया है कि जो पहला सूत्र है औपशमिक शायिको भावो मिश्च जीवस्य स्वतत्व मौदिक पारिणामिक उच्चा, इसमें जो 5 भाव गिनाए हैं, तो उस टीका में रामजी भाई ने क्या किया है, उन 5 भावों के माध्यम से बाकी दूसरे अध्याय में जितने भी सूत्र हैं उनमें वो 5 भाव घटित करके बताए हैं कि वो 5 भाव के माध्यम से ही आगामी जितने भी सूत्र हैं सब के सब बने हैं। ऐसे उन्होंने 5 भाव उसमें क्रमशः घटित करके बताए हैं। इसलिए हमको वहाँ से विशेष अध्ययनार्थी जीवों को वहाँ से भी देखना चाहिए कि उन 5 भाव एक एक सूत्र में कैसे घटित होंगे, जिससे पूरा दूसरा अध्याय बन गया। तो ऐसे हमको वहाँ से एक बार देखना चाहिए। तो कुछ पारिणामिक भाव की चर्चा इस प्रकार हुई। तो कुछ बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे कि पहला प्रश्न, हम जाने कि हमने 5 भाव तो जाने, तो इनमें से हमको कौन सा भाव भाना चाहिए, कौन सा भाव भाने योग्य है, कौन सा भाव करना चाहिए। तो धर्म किससे होता है, तो धर्म पारिणामिक भाव से ही होता है, बाकी 4 भाव से धर्म नहीं होता। कैसे नहीं होता कि जो पारिणामिक भाव है ना, अब पारिणामिक भाव में भी हम शास्त्रों में परम पारिणामिक भाव की भी चर्चा आती है कि परम पारिणामिक भाव क्या है और पारिणामिक भाव क्या है। तो वही पारिणामिक भाव को पर्यायार्थिक नहीं कि अपेक्षा से भेद करके बता दिया, लेकिन परम पारिणामिक भाव जिसमें कोई भी भेद नहीं है, जो अभेद है, उसके आश्रय से ही जीव को मुक्ति की प्राप्ति होती है। और अब एक प्रश्न और, जैसे अनादि से 5 भाव, जिसमें से पारिणामिक भाव तो जीव के पास है, ठीक है, उपशम कभी होगा, उपशम कभी होगा, शायक भी कभी होगा, औदैक भी कभी होगा, ये चल ही रहा है। तो अनादि से इस जीव के पास पारिणामिक भाव है, लेकिन आज तक इस जीव को मुक्ति की प्राप्ति क्यों नहीं हुई है, जब पारिणामिक भाव है और औदैक भाव फिर भी हो रहे हैं, ऐसा क्यों, इसका कारण क्या है। तो पंचास्तिकाय की टीका में आचार्य जयसेन स्वामी ने बहुत अच्छा श्लोक लिखा है, मोक्षम कुरुवन्ति मिश्रोप शामिक शायिक भिदा बंध मौदयिका भावा निक्रिया पारिणामिका। क्या कहा आचार्य देव ने कि जो पारिणामिक भाव है ना, वो मोक्ष से रहित है, और जो मिश्र भाव है, औपशमिक भाव है और शायिक भाव है, वो मोक्ष का करता है, और जो औदैक भाव है वो बंध का करता है। इस जीव ने अनादि से औदैक भावों पर ही दृष्टि रखी है, पारिणामिक भाव पर दृष्टि नहीं रखी, इसलिए इस जीव को आज तक धर्म की प्राप्ति हुई नहीं है, और धर्म की प्राप्ति नहीं हुई है तो संसार में ही है। इसलिए पारिणामिक भाव को हमको अपनाना चाहिए, जो हमारा शुद्ध निर्मल स्वभाव है। गोमत सार में जैसे कहा है, भाव कलंक सुपोरा निगोद वासम न मुंचंती, कि अनादि से अभव्य जीव ने बहुत भाव कलंक किया है और नित्य निगोद में ये जीव है। तो इसका कारण क्या है, किसने रखा है नित्य निगोद में इस जीव को, और वो अभव्य है, अभव्य को इतनी बड़ी सजा क्यों, क्यों वो नित्य निगोद में ही बसा हुआ है। वो भव्य जीव तो निकल जाते हैं, जैसे भरत चक्रवर्ती के 972 पुत्र जो आगे निकल के मोक्ष चले गए। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण मात्र ये है कि भाव कलंक प्रचोरा, भाव कलंक सुपोरा, ये भाव कलंक जो औदैक भाव है इसको ही अपना मान के रखा है, इसलिए जीव नित्य निगोद में ही पड़ा है अनादि से, इसलिए आगे नहीं जा पाया है। इसलिए यदि हमको भी अपना कल्याण करना है तो हमको भी इसी भांति कर्मों से रहित होकर अपने स्वभाव को जानना पड़ेगा। जो विशुद्ध सागर जी महाराज की टीका की बात मैं कर रहा था, उसमें बहुत ही अच्छी बात कही है, उसको कहकर मैं अपनी बात को विराम दूंगा। जैसे कोई ईश्वरवादी है, ईश्वरवादी कहे कि भगवान कहेंगे तो हो जाएगा, भगवान करेंगे तो ये कार्य होगा, तो वो ईश्वरवादी ईश्वर पे अपना काम बोल देता है और एकदम फ्री हो जाता है। अब कोई ये कहे कि कर्मों का उदय है, कर्मों का उदय है तो मेरे को आत्मानुभव नहीं हो पा रहा है, मैं अच्छा काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो भैया वो कर्मों का उदय कह के अपनी बात से भी फ्री हो जाता है, और ईश्वरवादी ईश्वर पे इंजाम डाल के अपनी बात से फ्री हो जाता है। लेकिन अब क्या करें, हम क्या करें, तो भाई यदि कर्मों का उदय है
तो आप कर्मों के उदय में भी अपना काम कर सकते हो। यदि हम ऐसा बहाना बनाएंगे कि कर्मों का उदय है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो भैया ऐसे तीर्थंकर कभी मोक्ष जा ही नहीं पाएंगे। कैसे? तीर्थंकर नाम कर्म का उदय उनको भी है, तो भाई उदय है, लेकिन उदय में भी उन्होंने अपना काम किया ना, उस उदय को ही, कर्म को ही उन्होंने झड़ा दिया ना। ऐसे ही भरत चक्रवर्ती हैं, उनको चक्रवर्ती नाम कर्म का उदय है, तो उदय है, उदय में भी उन्होंने अपना काम किया ना, जो आत्मानुभव का काम था उसमें उन्होंने अपना काम किया ना, और कर्मों को नाश कर दिया। ऐसे ही हमको बहाने नहीं बनाने हैं, और जो शुद्ध भाव हैं, जो अपने जीव के स्वतंत्र भाव हैं, पारिणामिक भाव, उसको समझकर, उसको जानकर अपना कल्याण करें, तो निश्चित निर्वाण की प्राप्ति होगी होगी होगी। इसी पवित्र भावना से अपनी बात को विराम दूंगा। अभी हम सभी ने शास्त्री प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के प्रवचन के क्रम में आयुष जैन दिल्ली इनका प्रवचन सुन रहे थे। 5 भाव जिनका वर्णन सर्वासिद्धि में जिस प्रकार से आया है, आपके जो पाठ्यक्रम का विषय है उसके आधार पर आपने लिया। इनका क्रम इस प्रकार क्यों रखा गया, इनका क्या स्वरूप है, भेद है, इनको जानने से क्या लाभ है। विषय तो समग्रता से प्रवचन जैसा ही लिया, पर आधार उसका जो सर्वासिद्धि है उसमें से अच्छा विषय प्रस्तुत किया है। भाषा शैली भी अच्छी है। विगत प्रवचन में मैंने कहा था कि शैली में थोड़ी गति कम करना, तो उस हिसाब से किया है प्रवचन, उसमें भी गति कम करते हुए अच्छा विषय प्रस्तुत किया। और अभी यहाँ पर आत्मानुशासन विषय